हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। कंटिन्यूटी के पिछले लेक्चर्स में काफ़ी कुछ डिस्कशन हो चुका है और आपसे प्रॉमिस किए थे कि कंटिन्यूटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आईआईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हों और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हों। बट कंटिन्यूटी के कुछ इतने क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट हो रहे कि एक लेक्चर में बन सके। उसका कॉम्बिनेशन अगर हम डेरिवेटिव के साथ रखें, यानी कि सततता और अवकलनीयता को एक साथ जोड़ें, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कंटिन्यूटी है, जो डिफरेंशिएबिलिटी है, इनके क्वेश्चंस को डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद एक साथ लेकर आएंगे। तो आज जो लेकर आए हैं वो क्या है, लिमिट में एक टॉपिक छूट गया था, 1 की पावर इन्फिनिटी पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दूसरे लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, नाम लिया गया था इसके बारे में, चूंकि छूट गया है तो आज उसको बताएंगे। और इसके अगले लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते रहे हैं। एनडीए है, एयरफोर्स है और आईआईटी जैसे प्री एडवांस मेंस, इस सभी में वो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। तो एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था जो कि बहुत ही अहम पार्ट है लिमिट का, तो पहले वो बताना ठीक समझते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी लेक्चर आपकी मिस ना हो। और हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देर न करते हुए आज 1 की पावर इन्फिनिटी पर आधारित क्वेश्चंस को लेकर शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। रिलेटेड क्वेश्चन से क्या होगा, कॉन्सेप्ट सीधा क्लियर होगा कि ये अप्लाई कैसे होगा, मेथड क्या है, करना कैसे है, डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने लिख दिए गए हैं। इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले आपसे बता दें कि आप इस लेक्चर के बैकग्राउंड में आप कोयल पंक्षियों के कोलाहल सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं ओपन एटमॉस्फेयर में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो नेचर में ये सब हैं, वो अपने माहौल में मस्त हैं, मैं अपने धुन में मस्त हूँ। और आपका कंसंट्रेशन इस टॉपिक पे होना चाहिए। आई होप कि वो डिस्टर्बिंग नहीं होगा आपके लिए। तो जो लिखा गया इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर दें, साथ साथ लिखने से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता, तो इसीलिए पहले लिख दिया गया, फिर आपको डिटेलिंग की जा रही है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 रेज टू इन्फिनिटी पर डिपेंडेंट कुछ जो लिमिट्स हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर ले। तो दो तरह से ये कॉन्सेप्ट बनेगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप साइड में देख रहे होंगे, उसके बारे में भी बताएंगे अभी। तो पहले यहाँ कैसे कंडीशंस मिलते हैं कि यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही जीरो हो तब ये फलन बनेगा। यानी कि यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ पर तो 1 + 0 1 और ये 1/0 में इन्फिनिटी, यानी कि ये फॉर्मेट मिल जाएगा। और जब ये फॉर्मेट मिल जाएगा तो अब इसका जो मान होगा कुछ इस तरह से लिया जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, उसी पॉइंट पर f(x)/gx। इसके बाद अगर ऐसा केस नहीं मिलता है, दोनों जीरो नहीं होते हैं, तो वो इस तरह से होगा, f(x) का मान 1 हो रहा होगा और इसका मान इन्फिनिटी हो रहा होगा। और कुछ फंक्शन इस तरह का अगर मिलता है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट 1 + f(x) - 1 इंटू जी एक्स। तो उसको शॉर्ट में फिर इस तरह से लिख लोगे और फिर यहाँ पर आकर के इसको सॉल्व करोगे। तो ये तो थे दो कुछ कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता दें जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। इसमें पहला पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x। अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा फॉर्मेट बनेगा, उसकी वैल्यू क्या है, e। अगर जीरो नहीं है और इन्फिनिटी की लिमिट है तो कुछ केस बदल जाएगा, ये x 1/, में होगा और ये 1/x में हो जाएगा, तब भी वैल्यू 1/e। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ, तो जो 1 और 2 है वो थर्ड और 4 के जैसा है, या ये कह लो थर्ड और 4 1 2 के जैसा है। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 लैम्डा x आ गया तो भी e की पावर लैम्डा, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट यहाँ x के साथ आ जाएगा तो e की पावर लैम्डा बनेगा। इन्फिनिटी होने पर देखो लैम्डा x यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, e की पावर लैम्डा आ जाएगा। एक अदर है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर x होने पर दो वैल्यू मिलेगी। अगर इस a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। अगर इस a की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि 1/2 1/3 टाइप में मिल जाए, रेशनल नंबर मिल जाए, तो इस तरह से उसकी वैल्यू को हम जीरो कहेंगे। तो ये तो था कुछ फैक्ट। अब इसे समझना कैसे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि इन पॉइंट्स को
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी पर जो है क्लियर हो सके, तो चलते हैं एक बार आप इसे देख लें, जरूरत हो तो आप नोट कर लें और साथ साथ कॉपी पेन रखें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप साथ साथ लिखें, नोट्स बनाते रहें। तो चलेंगे कुछ, ये आप नोट करें, फिर आते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि इन्हीं से रिलेटेड होगा। और ये है पहला क्वेश्चन, इस पॉइंट से रिलेट करता हुआ क्या लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर एक्स प्लस 4। कैसे ये इसके जैसा मूव करेगा, कैसे ये इसके जैसा वर्क करेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स प्लस 6 लिखा है अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा है, इसको शॉर्टली अगर लिखे, बहुत डिटेल में बताएंगे, आपको समझ आएगा, बस आप कंटिन्यू देखते रहें। तो ये कुछ ऐसा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6 होता है, अपॉन एक्स प्लस 1 पावर एक्स प्लस 4, ऐसा हो सकता है। अगर इसको हम डिवाइड करके लिखें तो बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है, जब 1 ये अपॉन ये करोगे तो ये 1 बनेगा, और इधर 5 अपॉन एक्स प्लस 1। तो जो एक्स वाला फंक्शन है अपॉन में है और लिमिट 0 पर है, सॉरी लिमिट 0 पर है, यानी कि कुछ ये फंडा लगने वाला है, या कह दो ये फंडा लगने वाला है। तो लिमिट इन्फिनिटी पर है, 1 अपॉन एक्स है, तो पावर एक्स जैसा होना चाहिए, इसी के जैसा होना चाहिए। तो ये क्या है, एक्स प्लस 4। तो ऐसे में क्या करोगे आप, इसका रिवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 5 से यहाँ गुणा कर दो, अब फिर उल्टा कर दो 5, अब जितने से गुणा किए हो उसके पलट करके भी गुणा कर दो, जिससे कि ये वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। अब नोटिस करो, तो जब नोटिस करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बना 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर, अब ये वाला उठा लो, ठीक इसका उल्टा, तो देखो ना 1 अपॉन एक्स है तो ऊपर एक्स होगा, यानी कि एक्स वाला अगर अपॉन में तो एक्स वाला ऊपर लिया जाएगा, तो ये बन गया की पावर। अब अलग कैसे होगा, देखो जरा, तो ये वाला हमने इतना इसके साथ डाल दिया, अब बचा ये, तो 5 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक। तो अभी आप नोटिस करो कि जो ये वाला है इसका मान केवल ई होगा, केवल ई होगा। अब आप कहोगे कि 5 आ रहा लैम्डा जैसा, तो नहीं, लैम्डा या 5 तभी आएगा जब केवल और केवल एक्स के साथ लैम्डा हो, ऊपर ना हो, जबकि दोनों के साथ हो वो 5 नहीं आएगा। ओनली एंड ओनली इतने का मान ई है। अब फंक्शन की पावर, जब फंक्शन हो तो लिमिट ऊपर मूव करेगा, तो इतने में लिमिट, अब सीधे सीधे आप ऐसे भी लिख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 5। अब ये लिमिट ऊपर मूव करेगा, तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। तो जो इतने का मान है ई हो गया मेरे भाई। अब समझना जरा, तो ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जब इन्फिनिटी हो तो इसमें और इसमें से अगर एक्स कॉमन ले लें या इन दोनों को एक्स से डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 प्लस 4 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। जब लिमिट इसमें अप्लाई करोगे तो ई की पावर 5 बनेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 1 5 मिलेगा, और फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करो, ये वाला क्वेश्चन इनसे कैसे रिलेट कर रहा है, थोड़ा सा समझना होगा आपको। क्या लिखा हुआ, एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर एक्स प्लस 4। पावर को हटाओ, यहाँ देखो, क्या हम इसे ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 6 को 1 और 5 जैसा लिख करके, तो 1 प्लस 5 लिख लिया। अब अगर डिवाइड करके लिखें तो 1 प्लस 5 अपॉन बनेगा। अब 5 अपॉन बना तो ये कुछ इसके जैसा या इसके जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका उल्टा ही पावर में होना चाहिए। तो 5 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन 5 किया, अब इतने से गुणा किया, अब इसके रिवर्स से भी गुणा करोगे तभी तो बैलेंस बनेगा। यस मेरे भाई, बनेगा। तो जब बनेगा तो इसको उठा के इसकी पावर में डाल दोगे, डाल दिया। अब बचा क्या ऊपर, ये बचा, ये बचा, ये बचा, 5 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा। अब जो इतना मान है ये केवल ई है, ई की पावर 5 नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केवल लैम्डा होने पर, यहाँ लैम्डा होने पर, 5 होने पर वहां आता, यहाँ नहीं होने पर आएगा। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी ऐसा नहीं होगा, तो अब ये डायरेक्टली ई बनेगा। अच्छा एक चीज और है,
फंक्शन की पावर में फंक्शन आपको दिख रहा तो लिमिट ऊपर मूव करेगा। आपको फर्स्ट क्लास में पहले लेक्चर में लिमिट के बताया जा चुका है। तो जब ये ई बन जाएगा और लिमिट यहाँ मूव कराओगे तो लिमिट मेरे भाई इन्फिनिटी की है, यहाँ इन्फिनिटी रख के नहीं मिलेगा, यानी कि एक अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाएगा। यानी कि ऐसे में ऊपर और नीचे से अगर x भाग करोगे इस तरह से तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। जब बनेगा तो लिमिट अप्लाईएबल होगा, यहाँ 1 मिलेगा, 5 ही मिलेगा इस पूरे का मान, और e पहले से है तो e की पावर 5 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कुछ और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन कुछ समझ आया होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ आया तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, एक बार इसे देखें, लिखें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। और भी अच्छे ढंग से आप समझोगे, इसको 2 मेथड से बताएंगे। पहले इस मेथड से आप देखें, फिर चलेंगे अगले मेथड से देखेंगे। तो जो पहला मेथड है वो यही है। तो ऐसे में क्या करोगे मेरे भाई, आप अलग अलग फंक्शन कर दो, इस पावर को इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। तो जब ऐसा करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, तो ऐसे में क्या होगा, होगा 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं, होगा ना मेरे भाई। अब देखो अंश है, हर है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर इन दोनों में लिमिट अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है। जब फंक्शन अंश बटे हर में हो तो लिमिट ऊपर भी मूव करेगा, नीचे भी मूव करेगा। ये थ्योरम है लिमिट की, आप जानते हो। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो वो बहुत छोटी बात है, आप समझ सकते हो। अब जो है लिमिट को अलग अलग मूव कराएंगे। जब लिमिट को मूव कराएंगे तो ये हो गया x टेंस टू 0, ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन लिमिट फिर मूव कराओ, x टेंस टू 0 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सीधे लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर 3 पॉइंट पे लिखा था, तो डायरेक्ट e की पावर लैम्डा लिख लो। e की पावर लैम्डा यहाँ पे है 5, e की पावर लैम्डा यहाँ है 3, बोले तो e की पावर 2, और ये हो गया इसका आंसर। अगर ये नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई। अब यहाँ देखो, अगर वहां से समझ में आ गया थर्ड पॉइंट से तो क्लियर है, नहीं आया कोई टेंशन नहीं। अब आप यहाँ क्या करना मेरे भाई, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देना, यहाँ 3 से डिवाइड कर देना। ऊपर के पावर में 5 से डिवाइड किए हो यानी कि बनाए हो 5x स्क्वायर, तो 5 से डिवाइड किए हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से डिवाइड किए हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इतने का मान e पावर 5, इतने का मान e पावर 3, फिर से बन गया e की पावर 5 e की पावर 3। सॉल्व करने पर e स्क्वायर आ गया और इस लिमिट का मान e स्क्वायर हो गया। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अदर मेथड से देखो। सेकंड मेथड से हम देखेंगे मेरे भाई, बहुत आसान है, बस कंटिन्यू देखते जाओ। जो लिमिट दिया गया है हम उसे y मान लेंगे। माना y बराबर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग ले लिया जाए, तो जैसे ही आप लॉग लोगे तो लॉग y बराबर ये आगे आएगा। तो जब ये आगे आएगा तो कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा। इसको मूव करा दो अंदर दोनों के साथ, तो ये हो गया लॉग y बराबर लिमिट x टेंस टू 0, ये बनेगा लॉग 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे भाई समझ आ रहा होगा। जब समझ आ रहा है तो अब आगे बढ़ जाओ। क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल है, लिमिट को अप्लाई कर दोगे दोनों के पास, तो ये चल रहा है मेरे भाई लॉग y बराबर लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 5 है तो 5 इसे भी दे दो ना, तो 5 से डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो माइनस लॉग। समझ में आएगा अभी ये क्यों किया गया, 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई।
1 प्लस 3x² अपॉन 3 इंटू में है 3x² बना लो और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे आप, रिमेंबर होगा आपको कि जब लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x हो तो इसका मान 1 होता है। लॉगरिथमिक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताया है। तो अब यहाँ पर मेरे भाई 5 है, कोई बात नहीं, बट सेम होना चाहिए। 3 है, कोई बात नहीं, सेम होना चाहिए। तो इस पूरे लॉग की लिमिट पर एक मान, इस लॉग की लिमिट पर पूरा एक मान, यानी कि लॉग y बराबर ये 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो लॉग y बराबर 5 माइनस 3 हो गया मेरे भाई 2। एंटी लॉग जैसे ही लोगे ये e की पावर 2 बन जाएगा। और y क्या माने थे, इसी को तो माने थे। इसका अदर हैंड में भी आंसर वही आया। यानी कि दोनों मेथड सिंपल है, बस आपको स्टेप फॉलो करना है। कुछ पुरानी बातें, बेसिक आपको नॉलेज होना है। और आप यहाँ तक अगर पहुंचे हो तो बेसिक नॉलेज तो आप वैसे ही रखते हो, कमांड कर चुके हो लिमिट पे। कुछ ट्रिक के माध्यम से एल हॉस्पिटल रूल से बताएं, डिटेल वाले मेथड से बताएं। एक क्वेश्चन और इसके लिए लेकर आएंगे इसी टॉपिक पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में, मजा आने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक बार इसे देख लें, नोटिस जरूर करें, लिखें जरूर इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये आ गए उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिकली आप समझिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या है पढ़ देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 tan π/4 प्लस एक्स की पावर 1/x कैसे होगा। 1 की पावर इन्फिनिटी तो बन रहा है, बट कैसे होगा। तो आप tan π/4 प्लस एक्स को tan a प्लस बी से रिलेट करो और उसका फार्मूला अप्लाई करो। tan a प्लस बी का फार्मूला आप क्लास 11th में पढ़कर आए ट्रिग्नोमेट्री में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b अप्लाई करो। तो अगर डायरेक्ट हम अप्लाई करके वैल्यू डालते हुए रखें, tan π/4 की वैल्यू अगर लिखें तो ये है लिमिट x टेंस टू 0, इसे लिख सकते हो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और बहुत ही सिंपल है। tan π/4 का मान यहाँ tan π/4 आया होगा, 1 रख दिया, गुणे में आया होगा, यहाँ रख दिया। अब जो है लिमिट को जरा अलग अलग मूव करा दो। लिमिट को जब अलग अलग मूव करा देंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस tan x की पावर 1 अपॉन x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस tan x की पावर 1 अपॉन x। ऐसे ही तो होगा, 1 अपॉन x दोनों की पावर में अलग अलग होगा। अब लिमिट x टेंस टू 0 है 1 प्लस x 1 अपॉन x, यहाँ पर क्या है tan x। अब इसे नोटिस करो, यहाँ पर लिख दो tan x, लिख दिया तो tan x से भाग किया पावर में, tan x से कर दो गुणा, अपॉन में x चल रहा था वो tan x के बटे में डाल दो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अगर ऐसा समझ रहे हो तो अब इसे समझो, माइनस tan है तो यहाँ पर 1 अपॉन माइनस tan x डाल देना और ऊपर माइनस tan x अपॉन x छोड़ देना। ऐसे में ये पॉजिटिव भी रहेगा और अपॉन का x भी रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये e हो गया, इसके अकॉर्डिंग भी ये e हो गया। गलती ना करना कि माइनस है तो e की पावर -1 लिख दे, नहीं मेरे भाई, e रहेगा। तो जब ये ऐसा हो गया, इतना e बन गया, अब लिमिट ऊपर मूव करेगा तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, क्योंकि e तो इतने फंक्शन का है ना, ये तो एक्स्ट्रा हो गया तो लिमिट यहाँ ऊपर चला जाएगा, अपॉन यहाँ भी e हो गया, लिमिट ऊपर भी मूव करेगा, ये है माइनस tan x अपॉन x। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट त्रिकोणमिति में जानते हो कि जब tan x अपॉन x हो और लिमिट 0 होने पर इसका मान 1 होता है तो e की पावर 1 अपॉन e की पावर 1 तो हुआ, बट ये माइनस के साथ, और e की पावर 1 और ये -1 ऊपर जाएगा, e की पावर 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान था, बस देखने में डर लग रहा होगा। आई होप कि ये मेथड रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। बहुत ही जल्द आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। लिमिट के कुछ वह सवाल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, मेंस, प्री, एडवांस सभी में पूछे गए होंगे। एक बार इसे देखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।